एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं राइटर चैप्टर लेकर आया हूँ और जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 12 का और बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा ये पूछते रहता है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज राइटर चैप्टर मैं लेकर आया हूँ और बताऊँगा, जिसको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है इससे, और ये बहुत आसान है और मैं समझता हूँ सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसका फर्स्ट पेज प्रोज मैं कहता हूँ आज प्रोज लेकर आया हूँ और प्रोज का राइटर चैप्टर लेकर आया हूँ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है और सारे स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे भी। और आपका मैं समझ रहा हूँ कि आप सब लोग जान रहे हैं कि अभी कोविड-19 से लगभग दुनिया के बहुत सारे देश, लगभग सारे देश हम कह सकते हैं, जूझ रहा है और ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो घर पर बैठना ही है और घर से बाहर निकलना भी नहीं है, लॉकडाउन है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए घर पर बैठे हुए ही पढ़ाई को जारी रखना है, ये भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए समय तो भाई फिक्स रहता है। तो हम घर पर बैठे ही इसको तैयारी करेंगे अच्छी तरह और बहुत सटीक ढंग से हम दिए हैं। मैं समझता हूँ सारे स्टूडेंट के एक दो बार देख लेंगे इसको तो याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। ध्यान दीजिए, कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। और इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ। ध्यान देंगे, इनका जन्म मृत्यु भी हमेशा पूछा जाता है। तो इनका जन्म 1869 में और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। तो आगे चलिए, आगे हम देखते हैं। दूसरा है, यहाँ ध्यान देंगे, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे थे। ध्यान दीजिए, भारत इज माई होम कौन लिखे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 में हुआ था और मृत्यु 1969 ईस्वी में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में और मृत्यु 1969 ईस्वी में हुआ था। आगे चलिए, तीसरा देखते हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर। क्या नाम है इनका? मनोहर मालगोनकर। ध्यान देंगे, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, 1913 में। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बुक में इनकी मृत्यु की चर्चा नहीं हुई है और इसलिए इनकी मृत्यु के बारे में कोई बताया नहीं गया है। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये अभी कहना मुश्किल है, जीवित भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। चौथा जो है, आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जे.आर. जे.आर. का मतलब जूनियर होता है, जे.आर. के मतलब जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म 1929 ईस्वी में तथा मृत्यु 1968 ईस्वी में हुआ था। बहुत कम दिन तक ये जीवित रह पाए थे। चलिए आगे देखते हैं, आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो ये है आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो लिखे हैं बेटांड रसेल। बेटांड रसेल, इनका जन्म 1872 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो चैप्टर है द आर्टिस्ट। छठा जो चैप्टर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, सीगा नायुआ, जापानीज राइटर है, आपको पता होगा जापानीज राइटर है। कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो ऐसे हम ऑब्जेक्टिव जब करेंगे, पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव करें, उसमें तो होगा ही। ये हम कह सकते हैं राइटर चैप्टर के साथ साथ या शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसको मुख्य रूप से हम राइटर चैप्टर में रखेंगे। तो आगे देखिए, द आर्टिस्ट जो है, द आर्टिस्ट सीगा नायुआ द्वारा लिखा गया है और सीगा नायुआ का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1971 में। ध्यान देंगे, सीगा नायुआ का जन्म 1883 में और मृत्यु 1931 में हुआ था। आगे चलिए देखते हैं सातवां में, ए चाइल्ड इज बर्न। ए चाइल्ड इज बर्न, ए चाइल्ड इज बर्न, जर्मन ग्रियर। जर्मन ग्रियर, जर्मन ग्रियर, इनका जन्म 1939 में। जन्म कब हुआ? 1939 में। चलिए आगे देखते हैं, आगे है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, द हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉरथी एल सेयर्स। क्या नाम है? डॉरथी एल सेयर्स। इनका जन्म 1893 में तथा मृत्यु
1957 ईस्वी में हुई थी। डॉरथी एल सेट्स का जन्म 1893 में तथा मृत्यु 1957 में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, द अर्थ क्या है? द अर्थ, द अर्थ H.E. बेट्स, H.E. बेट्स, जिनका जन्म 1905 में तथा मृत्यु 1974 में, मृत्यु 1974 में। आगे देखिए, 10वां है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, पर्ल एस बक, पर्ल एस बक, पर्ल एस बक। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनका जन्म 1892 में और मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म 1892 में और मृत्यु 1973 में। आपको पता है कि अगले वीडियो में हम जब ऑब्जेक्टिव डालेंगे प्रत्येक इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सिर्फ इसको ध्यान देंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेरा मुख्य उद्देश्य है सिर्फ इसका राइटर चैप्टर और जन्म ध्यान देना है, देखना है। ये पूछता है ज़्यादा, तो चलिए एक बार फिर से हम देख रहे हैं इसको। तो आगे आते हैं, यहाँ हो गया द अर्थ तो हो गया है। 10वां देखते हैं, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, जो हो गया है पल्सेस बक लिखी हुई है और इनका जन्म 1892 में, मृत्यु 1973 में हुआ। आगे देखिए, लास्ट जो है यानी प्रोज का लास्ट है, प्रोज पोएट्री 2 पार्ट होते हैं प्रोज का। ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल है, क्या है? ए मैरिज प्रपोजल। तो ए मैरिज प्रपोजल जो है वो लिखे हैं अंटोन चेकव, अंटोन चेकव, एक ड्रामेटिस्ट भी है ये। ध्यान देंगे, ये मैरिज प्रपोजल 1 एक्ट प्ले है। ये मैरिज प्रपोजल जो है 1 एक्ट प्ले है। तो ध्यान दीजिएगा, अंटोन चेकव का जन्म हुआ था 1860 में, मृत्यु 1940 में था। अंटोन चेकव का जन्म 1860 में और मृत्यु 1904 में। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को समझाना चाहता हूँ, इंटर इंग्लिश क्लासेस की तरफ से बताना चाहता हूँ। आज मैं राइटर चैप्टर लेकर आया था और राइटर चैप्टर में सिर्फ प्रोज की बात किए हैं, ध्यान देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, इससे रहता ही है क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन रहता है। और आपका राइटर चैप्टर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है, हो गया। और मैं यह आपको कहना चाहता हूं कि हमेशा मैं ऐसे कुछ लेकर आता रहूंगा और आ ही रहा हूं, वीडियो के माध्यम से भी आ रहा हूं, तो आता रहूंगा और आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूंगा। और आप घर से बाहर न निकले, घर पर ही बैठ के पूर्ण रूप से तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए फिर अगले दिन हम प्रोज लेकर आएंगे, तब तक ये मैं समझ रहा हूँ